मोदी आज बॉर्डर पर थे और बॉर्डर यानी दो देश की सरहदें नहीं, वहां पर तो थे ही, लेकिन उन्होंने एक अलग ही बॉर्डर, अलग ही सीमा, न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि शब्दों से, कृत्य से, विदेश नीति से, सैन्य शक्ति से उस बॉर्डर का जो प्रदर्शन किया बीकानेर से, वो बड़ा अद्भुत है। इसके मायने बहुत ही ज्यादा गूढ़ हैं, लेकिन समझ में आसानी से आ सकते हैं। मतलब ये कि मैं बॉर्डर पर आया हूं, भारत का प्रधानमंत्री बीकानेर में, इसी बीकानेर जहां पर सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, 145 किलोमीटर की पाकिस्तान से जुड़ी सीमा है, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा कर रहा हूं। यहां से भारत देश की विकास योजनाओं का लोकार्पण कर रहा हूं। बीकानेर से बांद्रा तक ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखा रहा हूं। मतलब विकास भी हम कर रहे हैं, बॉर्डर पर आकर कर रहे हैं। पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यह संदेश कि यह बॉर्डर हमारा सुरक्षित है। लेकिन आपका बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, यह हम दिखा चुके हैं। तो ये जो मोदी का बॉर्डर है, ये उन्होंने कैसे, किस अंदाज में बात की, यहां यह भी बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस आदमपुर एयरबेस को उड़ाने की बात या दावा कर रहा था पाकिस्तान, वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। और अब जब राजस्थान के बीकानेर में वीरों की धरती पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, जरा पहले सुन लीजिए। ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही यह तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। जब आपको ये बॉर्डर और बॉर्डर के मायने समझाने की जब कोशिश कर रहा हूं राज की बात में, तो आज मेरे साथ कोई अतिथि नहीं है। आज दरअसल जो नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में बातें कही हैं, कुछ लोगों को वो भाषण लग सकता है, कुछ लोग का मनोरंजन लग सकता है, कुछ लोग को लगता है कि उन्होंने बहुत सी बातें कही, बहुत अच्छा बोले, लेकिन जो वो बोले हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जहां पर जाकर बोले हैं, जैसे बोले हैं और जो किया है, उसके अपने मायने हैं। इसी बीच ये जो बात चल रही थी कि अमेरिका ने कितना हस्तक्षेप किया है, अमेरिका के दखल से क्या युद्ध रुका है, तो मोदी जब यहां पर बीकानेर में थे तो पूरे देश में एक वितंडावाद चल रहा था कि क्या अमेरिका के कहने पर भारत ने यह युद्ध रोक दिया। उसका जवाब वैसे तो बार बार डीजीएमओस की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से दिया गया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड में थे। वहां पर उन्होंने एक डच चैनल को जब इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में साफ साफ पहली बार खुद बोला कि लगातार तमाम देशों के फोन आ रहे थे, और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सभी देशों के लोगों से यह कहा गया कि अगर दिक्कत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है, तो उनको ही फोन करना पड़ेगा, आपके कहने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है और किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ये बात भारत ने दम ठोक कर, खम ठोक कर पूरी शिद्दत के साथ बार बार कही है। तो जयशंकर का यह बयान
और उसके बाद में फिर आता हूं मैं प्रधानमंत्री मोदी पर। मोदी ने इस दौरान कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की, उसके संकेत दिए, लेकिन एक नई कविता भी देश को दे दी। 2014 के चुनाव से पहले मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, इस तरीके की एक कविता उन्होंने पढ़ी थी जब वो लखनऊ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। कवि, प्रधानमंत्री, साहित्यकार, बुद्धिजीवी जब उनके क्षेत्र में गए तो फिर एक कवि के रूप में ही वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उस कविता का वहां पर वादन किया था, उच्चारण किया था। आज उन्होंने बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी कविता कही। इस कविता के एक एक शब्द पर जाइए, इसमें सैन्य नीति भी है, कूटनीति भी है, और एक वो जज्बा, वो आत्मविश्वास भी है जो ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया को दिखाता है, न सिर्फ पाकिस्तान को संदेश देता है कि नए भारत की आतंकवाद के खिलाफ क्या नीति है, क्या रीति है, और किस तरीके से अब भारत इस पर व्यवहार करेगा। तो जरा पहले इसको भी सुन लीजिए। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का
फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो सुना आपने, मोदी न सिर्फ पूरे रॉ में थे, बल्कि जो भारतीय सेनाओं ने जो अपना इतिहास रचा है, देश में राजनीति हो रही है तो राजनीति तो प्रधानमंत्री मोदी भी खूब करना जानते हैं। जब उन्होंने इस चीज को जोड़ा कि बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी वो वीरभूमि राजस्थान से ही उनकी पहली जनसभा थी। आज भी जब वो बीकानेर में आए हैं तो बॉर्डर, मैंने आपको बताया ना कि 145 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर जो नाल एयरबेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पूरी नज़र उस पर लगी रहती है, तो रणनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर प्रधानमंत्री उतरे थे और उसके बाद जब आए तो यहाँ पर सिंबोलिज्म की अगर आप बात करेंगे तो शौर्य की देवी माता करणी का आशीर्वाद लेने भी गए वो। और इसके बाद जो उन्होंने कहा 22 तारीख की घटना और कैसे 22 मिनट में इसका बदला ले लिया गया, जरा ये भी सुन लेते हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और इसके साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि कैसे हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और इस नए भारत में अगर आतंकवाद की कार्रवाई होगी तो इसको हम पहले ही वॉर बता चुके हैं, हम उसको युद्ध की तरीके से लेंगे और समय, स्थान, तरीका सब सेना तय करेगी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है कहा गया था, उसके बाद सेना लगातार तैयार है और हमारे जो आकाश तीर जो सुरक्षा प्रणाली है और जो आक्रमण भी करती है, खुद को रक्षा कवच भारतीयों का बन के उसने काम किया है। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने, जरा इसको भी सुन लेते हैं। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और नरेंद्र मोदी का भाषण जो था वो भावुकता से और ओज से भी परिपूर्ण था। उसमें जो भारत कर रहा है, जो भारत की अगली नीति है, इसका अगर उन्होंने बताया तो ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की रगों में खून नहीं,
खौलता सिंदूर दौड़ रहा है और ये भी कह दिया कि माथा ठंडा है लेकिन जो रक्त जो है वो लावा से कम नहीं। तो जरा ये भी सुन लेते हैं और इसके मायने समझ लीजिए। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और बीकानेर के जिस नाल एयरबेस की मैं बात कर रहा हूं उसको भी पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, तो वो तो नहीं बना पाए। लेकिन यहां से जो उनका रहीम यार खान जो है वो कैसे आईसीयू में पहुंचा दिया हमारी सेना ने, उसका जिक्र भी मोदी ने पूरी शिद्दत से किया, चुटकी लेते हुए किया। सुनिए जरा। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, कैसे कहा है, किस तरीके से कहा है, इस दौरान उन्होंने कैसे भारत के तमाम सांसद और प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की करतूत बताने जा रहे हैं, उसके पापों को गिनाने जा रहे हैं। तो सैन्य रणनीति के साथ साथ में जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीतिक जो घेरेबंदी है, वो कैसे भारत कर रहा है, उसका भी उन्होंने यहां पर जिक्र कर दिया। इसे भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के
3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, उद्बोधन था, ये दरअसल सिर्फ एक रैली नहीं थी। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि बॉर्डर के एरिया पर जाकर जो एक नई सीमा रेखा वो खींच रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अपने देश से जुड़ी किसी भी सीमा पर जाकर अपने देश के लोगों से बात करने में सक्षम है। लाखों की भीड़ वहां पर आती है प्रधानमंत्री की जनसभा में, उसको भी सुरक्षित रखने में वो सक्षम है। बॉर्डर के अंदर हम अपने लोगों को ना सिर्फ सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, बल्कि बॉर्डर के उस पार जो कुछ भी हो रहा उस पर हमारी नजर है। और अगर रहीम यार खान आईसीयू में है, इस तरीके की कोई भी अगर हरकत होती है तो पूरा पाकिस्तान आईसीयू में होगा। और ये संदेश और संकेत पूरी दुनिया को है। इसीलिए मैंने जब आपसे बात करते करते एस जयशंकर का जो डच टीवी को दिया हुआ बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी बातें कही गई थी, उसमें जयशंकर ने भी साफ साफ कह दिया कि किसी भी देश का यहाँ पर कोई दखल नहीं था, मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है, हमारी नीति है। और उन्होंने ये पूरी कहानी भी बता दी और बता भी दी कि जब उन लोग के फोन आया तो कहा गया कि डीजीएमओ यानी पाकिस्तान सरकार को अगर इससे दिक्कत है और वो चाहती है तो वो बात करे, तो पाकिस्तान अपने घर में अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ भी कर ले। लेकिन भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। और अब भारत के सभी दलों के सांसद पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की करतूत बताने जा रहे हैं। और ये जो बॉर्डर से जो मोदी का संदेश है, ये दरअसल आप मानकर चलिए कि पाकिस्तान के लिए ये अंतिम सीमा है। इसके बाद कुछ भी उलट पलट कुछ भी किया तो ऑपरेशन सिंदूर, अभी याद रखिएगा, जारी है। और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि अभी खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। नमस्कार।